भाइयों आज की कहानी है बहुत ही बढ़िया। ये करीबन अब से कोई 50 साल पहली बात है। एक गांव में गरीब आदमी रहता था। उसके दो ही बालक थे, जुड़वा हुए थे। लड़के का नाम रखा सीता, लड़की का रखा गीता। सीता गीता नाम रखे उनने। भाइयों वे बालक होने में ही उसकी घरवाली गुजर गई। उनने बेचारे ने बड़ी मुश्किल से वे बालक पाले। जब बालक वे को 3 4 साल 3 एक साल का हो गए तो फिर गांव वाले सब कहने लगे भाई इसकी शादी कर दो। बालक कैसे पढ़ेंगे, तू काम करेगा कैसे, तो बड़ी मुश्किल से अब ये टाइम हुआ है, रिश्तेदार कब तक आएंगे। तो भाइयों उसने जो था ना चाहते हुए भी शादी कर ली। शादी कर ली, घर वाली जो थी कुछ दिन पीछे बालक और 5 6 साल के हो गए। वो धीरे धीरे जो थी उन बच्चों से घृणा करने लगी, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं हुआ। वो सोचने लगी मैं दूसरे के बालक की पालूं। तो भाइयों उसने आदमी का कहना शिकायत करनी शुरू कर दी। कभी कुछ चोरी का इल्जाम लगा दे, किसी कुछ। पिता समझ रहा था बात को। उसके जो भाई पड़ोसी थे वे कहते भाई घर वाली कहीं मैं ना ये बच्चों को कटवाओगी तेरे पे। तो वो कह दी भाई इन बच्चों को कहीं छोड़ दे, जो है मैं नहीं रख सकती, तो बहुत बिगड़ गई फलाना टिकटा। तो भाइयों उनने वो बालक सुन रहे थे जब रात को कह रही थी उनसे वो अपने आदमी से। तो वे बालक लौटे सुन रहे थे। उनको अच्छा देखूंगा। तो वो कई गांव दूर उन्हें ले गया। वे बालक ने जो था कौडी ले ली हाथ में, कौडी नहीं सारी जेब भर ली। तो जाता रहा, एक का कौडी गेटा चला गया रास्ते के साइड में पिछाण के लिए। तो वो कई गांव दूर जाकर वहां जंगल था, वहां से छोड़कर उन बच्चों को वो चलाया। जो और बहुत बड़ा रोया बहुत वो आदमी, उन बच्चों को छोड़ के चलाया। आ गया बालक वहां रहे। वे जो थे बेचारे, जब शाम होगी उनका पिताजी लेने आया। उन्होंने की थी भाई मैं लकड़ी काट रहा हूँ यहाँ पेड़ होगी, मैं तो मैं लेके चलूंगा। जब शाम होगी वो नहीं आया तो बालक जो थे अपना आप ही उठ लिए। लड़की के पिताजी कहने लगे, लड़के का भाई कहने लगा भाई चलना पड़ेगा। तो भाइयों वे चलती दिन छिपा घर को। दिन की छिपा छिपी कोडी देखते रहे चलते रहे, कोडी देखते रहे चलते रहे। तो भाइयों वे अपने घर आ गए। उसके पिताजी ने बड़े खुश होकर वो बच्चों की कोड़ी भर ली और अपना उससे प्यार किया। नुको तम आ गए, नुको हाँ नुको भाई मैं भूल गया था ऐसे। कोई बात नहीं। वो घर वाली कुछ दिन तो जैसी रही, फिर उसे कुछ गुस्सा हो गया। फिर वो बच्चों की शिकायत करने लगी। उन बच्चों को धमकाना सटकाना, गाड़ी के ऊपर देखना, पीटना, रोटी ना देना, पेट भराई उन्हें भुक्का रखना। क्योंकि सौतेली माँ सब एक सी नहीं होती, वैसे एक आधी अच्छी भी रहे। तो भाइयों उसने वो पूरा वो सांग कर दिया। उन्होंने कहा उनका इसे छोड़कर मेरे बस किया तो मैं जा रही हूँ घर से, या इन बालकों को छोड़कर। पिताजी पर बहुत जोर पड़ा, वो उन बालकों को लेके चल दिया। उसने जो था टोपी ले ली। उनको टोपी घेरता जाऊंगा मैं, पिछाड़ पड़ जाएगी। चलता रहा वो, टोपी घेरता रहा कई शहर दूर जा लिया। वहां जाकर फिर जंगल में ले गया ना। वहां उनकी ने आग जला दी, बच्चा तुम सीखो और मैं आ रहा हूँ। तो वे शाम होगी, बालकों को उनका पिताजी नहीं आया। वे बालक जो थे बेचारे रात को वहीं सो गए। तड़की को उठे चलती जंगल जंगल, खेत तो खेत। वो जो उनकी पिछाड़ थी वो गायब होगी, उन्हें चिट्ठी खा गई टोफियों को। उनकी वो पिछाड़ गायब होगी। वे बेचारे भटक गए, नहीं चलते रहे वे गमो गाम जंगल जंगल। उन्हें अपना घर नहीं मिला। उन्हें एक बुढ़िया मिल गई। बुढ़िया कहने लगी आओ बेटा मेरे घर चलो। बुढ़िया अपने घर ले गई, उन्हें भरपेट खाना खिलाया। बुढ़िया थी वो, जब पहले कहते ना वो डांड आ गई, भूत नहीं क्या बोल रहे हैं। तो भाई वो अपने घर ले गई। वो कहने लगी उनने लड़के को जादू से कुछ करके एक कमरे में मून दिया। वो जो लड़की थी उसे कहने लगी रोटी बना। वो लड़की में रोटी बनावे। वो सोच रही लड़की को तो चूल्हे में चढ़ा दे। तो चूल्हा था उसका बड़ा, पहले चूल्हे होते और तरह के बड़ा आकार का था, उनको इसमें पड़ जा। लड़की कहने लगी सिर सा कर मेरे बस की लड़की समझ की तुझे मारेगी हो, उनको एक बार बढ़ के दिखा इसमें। तो वो बुढ़िया जो थी उनने जो सिर दिया, लड़की ने धक्का दे दिया, वो भट्टी में गिर गई। उनने बाहर से उसका गेट लगा दिया। वो बुढ़िया तो वहां मर गई। उनने वो पिंजरा खोला, कमरा जो भी था वो अपना भैया काटा।
उसके घर में जितना भी अडंगा था, सरपी वगैरह, सोने के बिस्कुट, चीज बस जो भी था, सारे बालकों ने अपने झोले में भर लिए और उसका घर खाली करके भाग लिए वहां से। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, उन्हें अपना घर पा गया। घर पाने में अपने पिताजी मिल गए भारे, वो देख के बड़ा खुश हुआ, उनका बापू कोड़ी भल्ली बालक होगी। तो उनकी माँ भी वहीं देख रही थी, घूर रही थी उन्हें। उन्हें दिखा बेटे इसमें खेल रहे झोले में, उनको पिताजी बहुत माल है। उन्हें दिखा सरपी है सोने के, वो माँ भी खुश होगी देख कर माल को, माल सबको अच्छा लगे। तो उन्हें वो कोड़ी भर ली, उनको भाई बालक बहुत भगवान मेरे था। वो माँ ने भी वे क्षमा कर दिए, क्योंकि उस माँ को भी माल मिल गया, उनकी गरीबी दूर होगी। भाइयों गरीबी ज्यादा थी, रोटी पीछे बेचारों को पेट भरे नहीं मिल रही थी। पहले जमाना ऐसा था। अब तो काम बहुत हो गई, जिसके जमीन नहीं वो भी बड़ा भुक्खा नहीं मर रहा, बढ़िया कर रहा। जो ना कर रहा वो ही है बेकारा, नहीं से भी दो रोटी बढ़िया खा रहे हैं। पहला जमाना और था, 50-60 पहले में, 50 साल पहले में और अब के में तो बहुत अंतर हो गया। और उनसे और 50 साल पहले थे, उनकी और हालत खराब थी। तो भाइयों उन बालकों ने ऐसा काम कर दिया कि उनकी माँ ने भी ना माफ कर दिया, गले लगा लिया, अपना लिया बच्चों की। उसे दिग्गी तेरे बालक तब होने के नहीं। तो वो सौतेली माँ भी उनकी पालनहार बन गई। तो भाई वैसे मेरा कहना यह है कि अगर मैंने बहुत जगह देख लिया, अगर घरवाली गुजर गई, बालक भी है 2-4 और शादी कर ली, तो दुर्गति हो जाए बुढ़ापे में। तो ये बालक अलग हो जाए, उनकी शादी हो जाए, वे अलग हो जाए, ना वे बुढ़े कदर करते ना बुढ़िया कदर करते। इससे तो कोई वैसे हादसा हो जाए तो शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे भी दुखम सुखम भी परमात्मा ने जैसे भी नफा नुकसान दिया वो तो झेलना पड़ेगा उसे। तो भाइयों मेरी राय में तो यही है, कभी चक्कर में ना पड़े दूसरी शादी के। जैसा हो गया ठीक है, परमात्मा परमात्मा हर जगह गज कैंची साथ रखता है। जिन भाइयों ने दूसरी शादी की है उनके बालक जो थे दूर हो गए। बहुत सी जगह ऐसा हुआ, घरवाली गुजर गई, बालक बिछाने थे, पढ़ रहे थे, आदमी ने शादी कर ली, उसका बच्चा हो गया, तो वो जो बच्चे थे वे ऑटोमेटिक ही दूर हो गए माँ बाप से। अब उनमें रंजिश हो गया, आपस में एक किस्म से ना खुन्नस होगी। तो बच्चे अपने बाप की वो इज्जत नहीं कर रहे जो होनी चाहिए थी। तो मेरी राय तो ये है, इस तरह सावधान रहना चाहिए। जीवन एक बार मिलता है, जैसे परमात्मा ने कर दिया वैसे ही समय से कटते हैं। इस वीडियो में इतने काफी है। नमस्कार भाई।